दोस्तों, लोग जीवन में इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें योग्यता की कमी होती है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह पूरे दिल से कार्य नहीं करते। इस वीडियो में मैं सफल लोगों के एक बहुत बड़े गुण की चर्चा करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड। मैं हूं डॉक्टर राजपाल शर्मा और आप देख रहे हैं विचारधारा। दोस्तों, आज की बात शुरू करें, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इट मीन्स ए लॉट। तो जब मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से सफल व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं उन सभी में एक समानता होती है। वे लोग हमेशा डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने का संकल्प। दुनिया के महान लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल आने पर भी अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटते। उनमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की एक जिद होती है, एक दृढ़ संकल्प होता है। सफलता प्राप्त करने का यह दृढ़ निश्चय ही उनको महान बनाता है। ये वे लोग होते हैं जिनका मूल मंत्र होता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर व्यक्ति में अपने ऊपर विश्वास है और लक्ष्य प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय है तो उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। सिकंदर से लेकर नरेंद्र मोदी तक और बिल गेट्स से लेकर इलोन मस्क तक के जीवन पर अगर आप एक नज़र घुमाएंगे तो पाएंगे कि कहीं न कहीं ये लोग अपनी सफलता के लिए, अपने लक्ष्य के लिए डिटरमाइंड थे। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ लोगों में यह दृढ़ निश्चय की प्रवृत्ति जन्मजात होती है और अन्य लोगों को यह गुण सीखना पड़ता है, परंतु बड़ी आसानी से यह गुण सीखा जा सकता है। अगर आप में यह गुण है या आपने सीख लिया है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं सफलता संकल्प से ही मिलती है और सफलता के इस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी अपने अंदर डिटर्मिनेशन का गुण उत्पन्न कीजिए। अपनी सफलता के लिए एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि मैं इस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त करूंगा और जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती तब तक हार नहीं मानूंगा। आप जब कड़ी मेहनत करेंगे और लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि रास्ते और मुश्किल होते जाएंगे। तब यह दृढ़ निश्चय ही होगा जो आपको चलते रहने की प्रेरणा देगा। जिसमें दृढ़ निश्चय का अभाव होता है वे रास्ते में थोड़ी सी मुश्किल आने पर ही निराश हो जाते हैं और क्विट कर देते हैं। जो अपने दृढ़ निश्चय से मुश्किलों को जीत लेता है वह सफल हो जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वे फिर जिंदगी भर परिस्थितियों का, किस्मत का या किसी दूसरी बात का रोना रोते रह जाते हैं। कहा जाता है कि सफलता की राह में दृढ़ निश्चय सीढ़ी होती है। अगर आपके पास यह दृढ़ निश्चय नहीं है तो आप ऊपर चढ़ने के लिए फिर सीढ़ी किसे बनाएंगे। अगर आपका निश्चय दृढ़ नहीं है तो मन में निराशा की भावना आने लगती है और निराशा की भावना से किए गए कार्य द्वारा सफलता की कामना करना वैसा ही है जैसा कि रेत में से तेल निकालना। जिस व्यक्ति को अपने कार्य पर, अपनी योग्यता पर और अपने कार्य पद्धति पर अटूट विश्वास होता है, जो ये समझ लेता है कि वह अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेगा और उसकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होगा। चाहे दूसरे लोग इसे उसका अति उत्साह समझते रहें, पर वह अपने अटूट विश्वास के बल पर सफल अवश्य होता है। तो आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लें, फिर कोई भी अवरोध आपको रोक नहीं पाएगा। अवरोध उस आदमी की राह में खड़ा नहीं रह सकता जो किसी समस्या पर अपना सब कुछ लगा देता है। एक सशक्त धारणा के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो महानता आपके भी चरण चूमेगी। सशक्त धारणाएं महान कार्यों की बुनियाद होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको आत्मविश्वासी भी होना पड़ेगा, जिस पर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर दिए हुए आई बटन को दबाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अंत में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ।
कि 20 फरवरी 1955 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसके माता पिता इतने गरीब थे कि वह बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकते थे, इसलिए जन्म के कुछ समय पश्चात ही उन्होंने उस बच्चे को किसी दूसरे दंपति को गोद दे दिया। नए माता पिता ने बच्चे का बड़े लाड प्यार से पालन पोषण किया, किंतु अमेरिका में जो हायर एजुकेशन है वो बहुत महंगी है, तो ये नए माता पिता भी इतने अमीर नहीं थे कि उसको कॉलेज में पढ़ा सकते थे, तो मजबूरी में उस बच्चे को कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कहते हैं कि पढ़ाई के दिनों में वो बच्चा कोका कोला की खाली बोतलें इकट्ठा किया करता था और उसको बेचकर जो पैसा उसको मिलता था उससे बामुश्किल से उसका पेट भरता था। और अमेरिका में एक हरे कृष्णा मंदिर है, तो उसमें संडे को लंगर लगता है जहां अच्छा भोजन दिया जाता है। तो सप्ताह में एक दिन अच्छा भोजन करने के लिए ये बच्चा कई किलोमीटर पैदल चलकर उस मंदिर में लंगर खाने जाता था। 1976 में उसने अपने एक साथी के साथ एक कंपनी शुरू की, जो कंपनी 1985 तक आते आते बहुत फेमस हो चुकी थी, लेकिन 1985 में इस कंपनी के मालिक को उसी की कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। लेकिन उसके डिटर्मिनेशन के सामने ये सारी मुसीबत कुछ भी नहीं थी। अपनी खुद की कंपनी से निकाल दिए जाने के बाद उसने फिर से एक नई कंपनी शुरू की और उसको भी एक बहुत अच्छे मुकाम तक उसने पहुंचाया। उसकी नई कंपनियां जो थी वो इतनी सक्सेसफुल थी कि 1997 में उसकी पुरानी कंपनी ने फिर से उसको बोर्ड डायरेक्टर बनाया। दोस्तों, आपके हाथ में जो ये आईफोन है, यह कहानी उसी के फाउंडर की है। जी हाँ, यह कहानी है स्टीव जॉब की, जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर मेंबर थे। ऐसी हजारों स्टोरियां हैं जहां व्यक्ति ने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर दुनिया जीती है। तो दोस्तों, अगर आप में भी दृढ़ निश्चय है तो आप भी स्टीव जॉब की तरह बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, नहीं लगा डिसलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कुछ न कुछ ज़रूर करें और सफल बने। धन्यवाद।